चालू करो। हाय दोस्तों, तो वेलकम है आज हमारे चैनल स्पोर्टी बॉय में। तो आज हम आपको बताने जाने वाले हैं हम क्रिकेट को इतना क्यों चाहते हैं। तो मैं मेरे दोस्त सौरभ से आग्रह करता हूँ कि वो शुरू करें इस हाँ, सुपर। जरूर लोकेश। तो पहली बात तो यह है कि जब बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे तो तब से हाँ वो गेम जो है हमारे जैसे नस नस में बहता है। और हाँ मेरे को अभी भी याद है मेरी फर्स्ट क्रिकेटिंग मेमोरी। वो थी शायद 2009 में श्रीलंका के साथ मैच था अपना। और उसमें जो हाईएस्ट रन जो बने थे इंडिया की तरफ से 414 हाँ रन शायद। और तब वीरेंद्र सहवाग जो मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, उन्होंने 160 मारे थे। तो तब से वो मेरे फेवरेट हाँ खिलाड़ी है, तो उनको बैटिंग को मैं बहुत एंजॉय करता था तब। वो हाँ। लेकिन तब मतलब तो 2011 में तो वो लगभग रोहित शर्मा टाइप हो गए थे। मतलब उनकी जितनी लगभग एज अभी जितनी 2019 में रोहित हाँ तो शर्मा की वो जितनी एज थी, वो लगभग उसी सिमिलर पैटर्न में वो भी थे 2011 के टाइम पे। लेकिन उसके बाद वो एक दो वो साल ही डिकेट उनके उनको। ही नाम जाता है। हाँ, और बाद के एक दो साल वो मतलब। डिकेट। क्या बोला आपने? अबे वो डिकेट बोल रहा मैं, उनके ही नाम जाता है बोल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है। और लेकिन उनके बाद उनको वो शायद क्या पता मतलब सीनियर हो गए थे या कुछ, जो अनबन भी चल रही थी। मतलब मीडिया वालों ने तो बहुत ही उठाया था वो टॉपिक। पता ही है हमको, सहवाग और धोनी का झगड़ा हाँ ये पता वो। है। तो शायद जो भी ये रीजन रहे, लेकिन तब वो चले गए। लेकिन हाँ उनके वजह से तो मुझे बहुत ही पसंद आया क्रिकेट देखना वगैरह। और 2011 का वर्ल्ड कप तो मैं नहीं भूल सकता। भले ही मैं बहुत छोटा ले था, लेकिन तब मेरे को सब कुछ समझता था क्रिकेट क्या है क्या नहीं है। और जो गांव के भी लोग थे ना, वो मुझे पूछते थे आज मैच है कि नहीं है, कब है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था तो तब। मैं सब बताता था क्योंकि मैं तब न्यूज वगैरह भी देखता था। अपना वो शो चलते रहते ना न्यूज पे, वो 5 बजे से हाँ 8 वही। बजे तक वही देखते रहता था। मैं भी वही दिन भर चालू रहता था, तो मतलब क्रिकेट के बारे में। सही बात है। तो, तो वैसे ही फिर अब- अभी तो आईपीएल वगैरह का उतना पता नहीं था, लेकिन जब क्योंकि तब तो अपने यहाँ पे डीटीएच था। लेकिन जब हाँ केबल वगैरह और टाटा स्काई जब आया, तब फिर मैंने देखा आईपीएल। तो वो भी बहुत पसंद आया। और हाँ 2014 में तो अपन थे अपने स्कूल में थे, रेसिडेंशियल स्कूल थे हमारी, वहाँ पे थे। हाँ। तो वो तो काफी एंजॉय किया था बहुत हमने। मजा आया था। मतलब पंजाब की तरफ से खेलते थे तब सहवाग, और तब से मैं अभी तक पंजाब का फैन हूँ। वो तो हमारे स्कूल के जो छोटे छोटे पल थे, लेकिन वो काफी अच्छे थे, है ना। हाँ, छोटे ही मतलब रहते थे लेकिन बहुत यादें छोड़ के चले गए वो। हम बता दें कि हम नवोदय विद्यालय से है, जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती। तो हाँ आपको हम तो, पता ही होगा नवोदय समिति के बारे में। तो हम वहीं से आए। हाँ, एक तो बार तो आपने हम कब अपना पहला मैच देखा था लोकेश? मतलब फर्स्ट क्रिकेटिंग मेमोरी आपकी? फर्स्ट क्रिकेटिंग मेमोरी मतलब इतनी रिमेम्बरिंग नहीं है मेरी, लेकिन क्योंकि बाकी सब देखते थे तो मैं मतलब इतना रेडियो वगैरह पे मतलब मेरे पापा के साथ में जाता था। हमारे यहाँ पे एक दादाजी है, हम उनके घर पे जाते थे। वहाँ पे रेडियो, वहाँ पे टीवी, ऐसी मैचेस रहती थी। जब अपने कंट्री में रहती थी तो वो दिख जाती थी इजीली। क्योंकि तब मतलब तभी भी और अभी भी
डीडी नेशनल पे प्रसारित हाँ करते हैं, तो हम उसी का लाभ लेते थे तब। तो वो मैचेस देखता था मैं, मतलब उनसे वो देखता था तो मेरे को काफी मजा आती थी, ये क्या चीज है भाई। फिर एक दिन मैं ऐसा ही गया, मतलब बचपन में अपन जाते नहीं क्या घूमने को, तो हाँ। भाई गया घूमने को तो बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट। मैं गया, मैंने गेंद लिया हाथ में, तो पहली बार ऐसे गया मैं, कैजुअली गया था, लेकिन गेंद लेने के बाद मैंने जैसे गेंद सीखी तो मैंने पहली ही बॉल में, मतलब पहली बार में मैंने विकेट ले ली, और हैट्रिक हो गई थी मेरी, मतलब गपागप सब विकेट ले ली थी मैंने। फिर मेरे को लगा ये तो बढ़िया है, अपने लिए है गेम, तो उससे मतलब उससे पूरा चाव निर्माण हुआ। फिर मैं उसको काफी इंजॉय करता था। मैं मतलब जब आईपीएल शुरू हो गया था, उसके पहले मैं खेल मतलब हम बच्चे बच्चे खेलते थे। पहला जब प्रसारण हुआ था वो काफी हिट हुआ था, लोगों ने काफी देखा था। तो जो दूसरा प्रसारण था आईपीएल का, मतलब दूसरा सीजन, तो जब वो शुरू होने वाला था, जैसे आजकल ऐड चलते वैसे मैं पूरे गांव भर घूमता था कि भाई 8 तारीख से आईपीएल शुरू होने वाला है, बस मजे ही है अब। हाँ। वो मेमोरी मेरे याद में है। और उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप, तो आपको पता है गौतम गंभीर ने किस तरह मैच को निकाल लिया था, जो हमारे सही बात। उस टाइम के सबसे बढ़िया बैट्समैन को लसित मलिंगा ने आउट कर दिया था। उसके बाद फिर पूरी सचिन भी लो स्कोरिंग पे आउट हो गए थे, तो उसके बाद पूरा गौतम गंभीर के कंधों पे आ गया था। तो तो उन्होंने बहुत तो बढ़िया मेरे को पारी खेली थी। बढ़िया पारी खेली थी, हाँ। वो मतलब आज भी अनफॉर्चुनेटली लोग वो जानते हैं, 97 पे आउट हो गए, अगर वो 97 पे आउट हो गए थे। सेंचुरी हाँ, बनाते तो उनके लिए भी वो मोमेंट और ज्यादा अच्छा होता था। लेकिन उनका मैंने आप इंटरव्यू देखा, वो बहुत खुश थे, मतलब 2007 में भी उन्होंने, जो T20 वर्ल्ड कप उन्होंने, था हाँ, फाइनल, तब भी उन्होंने ऐसे ही 75 जो हाईएस्ट रन थे फाइनल में उन्होंने बनाए थे इंडिया की तरफ से। बनाए थे। हाँ और पता है, मैंने 97 भी भी। वो, हम्म, वो काफी अच्छे खेले थे तब से वो, मतलब मेरी पूरी फैमिली बोलती थी गौतम गंभीर से ये, गौतम गंभीर से ये। फिर वो मेरे माइंड में स्टक हो गया, गौतम गंभीर है भाई अपना प्लेयर। तब से मैं गौतम गंभीर का फैन था। और ऐसा नहीं है मेरे को, मतलब रोहित शर्मा जब वो फेमस होने गए थे, मैं उससे पहले भी उनको सपोर्ट करता था। वैसे ही सुरेश रैना, ऐसे काफी हाँ प्लेयर को जो फेमस होने के पहले मैं उनको मतलब चाहने लग जाता था। लेकिन कुछ प्लेयर प्लेयर ऐसे फ्लॉप गए, जैसे उन्मुक्त चंद है, वो तो वो काफी चाहता था मैं उसको, लेकिन वो हाँ, फ्लॉप तब चला गया। मतलब चर्चा में थे बहुत, और आईपीएल भी तो खेले, काफी लेकिन चर्चा में, उनका सिक्का जम नहीं पाया। वो कुछ हाँ, रीजंस रह जाते हैं। तो उन्मुक्त चंद का, आपको याद है लोकेश, जब अपन अपने मतलब स्कूल में खेलते थे और एक टीम में रहते तो ओपन करने आते थे, हाँ तो अपन ओपन करने आते थे। उस टाइम पे मेरा फेवरेट प्लेयर था वीरेंद्र सहवाग, और लोकेश का था गौतम गंभीर। लेकिन गंभीर, एक्चुअल में हाँ, मैं लेफ्टी हूँ और लोकेश राइटी है। तो हाँ, ये थोड़ा। वो प्रॉब्लम था। वो मतलब ये हो गया था, क्या बोलते, अलग अलग हो गया था फेवरेट और हमारी स्टाइल में, जो बैटिंग स्टाइल है। और बैटिंग में तो भाई कूटने में मजा आता था हमें बस गए कि आज स्कूल भी मैं का। खेलता हूँ तो मेरे गांव गांव में भी खेलता हूँ, तो बस क्या बोलते भाई, एक दो रन भी टीम इसमें होते हैं बोलते, नहीं मतलब निकाल सकते। हम्म, लेकिन अपने मैं को उनको तो बस बताता शॉट कि शॉट मारने का रहता शॉट था। मार रहा है बस। और हाँ, वैसे गली क्रिकेट कहो या फिर जो स्कूल वगैरह में खेलते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छा रहता है कि जो अच्छे प्लेयर रहते हैं उनको बस बैटिंग भी बॉलिंग भी मतलब और मजे बॉलिंग मजे रहते भी हैं, सब, हाँ, हाँ। रहते होते भाई। और अभी मतलब अपन ने फिर खूब इंजॉय फिर किया। भाई मेरा इंटरेस्ट कम, हमने मतलब बचपन में जब हम
एट स्टैंडर्ड तक थे तब हमने काफी एंजॉय किया। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल बदले, गेम्स बदले, तो उसके बाद हम हमारा क्या फुटबॉल की तरफ गई, हाँ, तो मतलब इससे मेरा हमको इंटरेस्ट जो क्रिकेट की हम तरफ। क्रिकेट खेलते थे तो एक एक्सीडेंट टाइप हो गया था। एक बच्चे को लग गया था तो हमारे प्रिंसिपल ने मना कर दिया खेलने से। तो मतलब क्रिकेट खेलने से, हाँ, क्योंकि ग्राउंड तो बड़ा ही था लेकिन उसी ग्राउंड पे मतलब अलग अलग 5-6 इधर क्रिकेट चल रहा है, ऐसा इतना मतलब क्रेज था। बहुत तो ग्राउंड थे वो वो, मतलब एक बार काफी कोलिजन थे। हो गया हाँ, लड़कों का, तो तब से प्रिंसिपल ने बोल दिया कुछ अलग खेलो, तो हम फिर फुटबॉल की तरफ चले गए। फुटबॉल में भी वैसा ही रहता था हमारा। हाँ, मतलब मतलब कैसा रहता वो फुटबॉल में, हम हम पूरे उतने स्पोर्ट ही प्रो नहीं बदले थे। थे। लेकिन फिर डेवलप कर लिया हमने, मतलब वो तो वो हमेशा रहता ना कि वो ये टॉप पे डेवलप रहनी करके। चाहिए, वह अच्छा आना चाहिए। तो उसी हाँ, मतलब हम तो बहुत एक हमारा स्पोर्ट्स टाइम रहता था 4 से लगभग 5:30 के बीच। तो हम बहुत मतलब उसके लिए बहुत बहुत उसका इंतजार करते थे कब ये वो समय आएगा और हम जाएंगे ग्राउंड पर कहीं और खेल लेके। हाँ, खेलेंगे। वो मोमेंट थी, मतलब जान पे भी आ जाती थी कभी अटेंडेंस अटेंडेंस ज्यादा होगी, खेलने नहीं मिला, जल्दी सीटी बज गई, खेलने नहीं मिला। हम्म। और भाई हाउस वो में तो चलते ही रहता था क्रिकेट। उस समय का तो मजा ही अलग था मतलब। वन टीप वन हैंड हम्म। सब हम सब खेलते थे। मतलब जो जो कह सकते हैं आप, मतलब सब किया है हमने वो गली क्रिकेट कुछ। वो जो रहता है ना, हम पेपर का और बॉल बना हाँ, के जो खेलते, वो भी खेल चुके हम, मतलब क्लास में वो खेले तो हैं। हम स्कूल में इतना खेलते थे। भयानक क्रेज था। अरे क्रेज था। और पता है क्या, जो वहां पे छक्के लगे हैं वो एक सौरभ भाई ने मारे हैं। मतलब क्योंकि उनका लेफ्टी था तो बॉलिंग तो लेफ्टी को कैसे डाले सब सोचते ही थे। मतलब भाई सबसे अलग तो बस सौरभ ठोक देता था छक्का। और हमने मारे, मैंने भी मारा है, मारे 2-3 छक्के उसमें। और एक दो दोस्त थे हमारे, उनने मारे। मतलब ज्यादा सिक्स नहीं गए थे, फोर फोर जा जाते। फोर मतलब वो बॉल चला जाता था, लेकिन सिक्स मारने को बहुत जिगरा चाहिए था। हम्म। और वहां पे सिर्फ हमारे थे, मतलब किंग तब थे उस यार टाइम के। ऐसा लगता था कि हम भी कुछ बन जाएंगे। हम हमको तो हाँ, ऐसा हम लगता तो कि इसी को प्रोफेशन बना ले, मतलब अच्छा। प्रोफेशन, इतना हाँ। अच्छा लगता था कि वाह बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर आपको तो पता ही क्या होता है आगे, जब लाइफ में बहुत थोड़ा सारा सीरियस मतलब होना पड़ता सोचना है। पड़ता है, जब सीरियस होना पड़ता है कि अब ये करेंगे वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मतलब अपन हमारा सपना ऐसा रहता है रहता। वो पीछे हाँ छूट ही वही, जाता है। मतलब हमारा ऐसा रहता था जिस गेम में जाएंगे ना, उस गेम में छाप छोड़ देंगे, ऐसा रहता था। हाँ, हमने मतलब कबड्डी भी जो शुरू की थी। रहता है ना, जब हम टीम बांटते हैं तो तब तो मतलब नाम हमारे आते थे, सौरभ लोकेश सब। हाँ, और मतलब वो ऐसा रहता, मतलब जो मतलब हमेशा जिस से गेम आता में हम था अंदर जाते से थे कि उसमें कौन हमारी सा भी छाप गेम छोड़ खेलो, देते थे। मतलब अच्छा खेल, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ, मतलब गेम गेम के हम टॉपर्स थे, ऐसा समझ लो। और इसलिए तो वैसे तो मतलब हम वो हमारा रुचि मतलब ऐसा नहीं सौरभ कि वैसे भी टॉपर था, लेकिन मैं नहीं था। सौरभ वैसे भी टॉपर था, और वैसे भी हाँ, मतलब वो ऐसा सौरभ भाई लगता है ग्रेट यार था। कभी कभी कि एक अदर एक इधर अच्छे रहे तो बहुत अच्छा रहता, मतलब पता तो चल जाता वो हाँ, खेलने में बहुत अच्छे तो चलो उधर, लेकिन वैसा रहता नहीं तो कुछ ना कुछ फिर करना पड़ता है। और ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ क्रिकेट को लेकर मतलब ज्यादा क्रेज था, वो तो था ही, उसको देखने में भी था, लेकिन जब हमने फिर जैसे कि हमारा आवाज क्रिकेट बंद हो कट रहा चुका भाई था तेरा। और हम फुटबॉल खेलने गए, हाँ, तो मतलब हर एक गेम के लिए वो क्रेज बढ़ता गया है। जैसे हम कबड्डी भी मतलब खेल चुके हैं अच्छे लेवल पे, तो वो चलता है रीजनल मतलब लेवल पे खेल चुके हैं स्पोर्ट्स हम। के लिए वो बहुत हमेशा एक्साइट रहते थे हम। कभी भागना, एथलेटिक्स वगैरह सब मतलब बहुत अच्छा रहता था, इसलिए वो स्पोर्ट्स के प्रति जो है
वो हमारा लगाव अभी भी है। और मुझे तो लगता है कि स्पोर्ट्स आपको बहुत नया नया कुछ सिखाता भी है। जैसे हम टीम कॉम्बिनेशन हाँ में कैसे रह सकते हैं, और कैसे टीम बना सकते हैं अच्छी, कैसे लीड कर सकते हैं। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मतलब देखो। मतलब वो आ जाता है ना कोई मैच वगैरह, मतलब वो अपने आप मतलब कुछ लग गया, हाँ अपनी टीम है बाहर, तो बराबर वो कैप्टनसी बाहर आ रही थी खुद, ऐसा ऐसा करो भाई, ऐसा करो। हाँ। ऐसा करो हाँ। मतलब और कॉम्बिनेशन इतना सही बन जाता है। देखो मतलब हम कबड्डी खेलते थे। अम, मैं मतलब सौरभ लेफ्टी था तो उसने लेफ्ट कॉर्नर, मैं राइटी था राइट कॉर्नर। हाँ, मतलब वो वो जगह हमने मस्त, फिक्स कर ली वो थी। बहुत सही और जुगलबंदी चलती थी। एकदम ट्रैप बना देते थे हम। हाँ। हमने एकदम ट्रैप बना दिया था कि भाई ये तो फंसेगा ही। कोई भी हो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर ये अंदर धंसा तो इसको फंसना ही है। मतलब इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन जोड़ी बन जाती थी। क्रिकेट में भी मतलब पार्टनरशिप पार्टनरशिप चल जाती थी। फुटबॉल में भी मतलब पास वगैरह का हम्म। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं जाता था। मजा गोल आता वोल था सब एकदम। बढ़िया। सब में मतलब कॉम्बिनेशन बहुत से जम जाता था। और हमारे दिल्ली था तो क्रिकेट में जाने की थी, लेकिन जो हमारे दोस्त थे जो मतलब हम थोड़ा बैटिंग की उसमें तरफ से से एक थे। प्रथम भी थे, तो उनको भी मतलब, प्रथम भी तो थे वो। हमने सोचा, तब तक हम फुटबॉल में भी अच्छा कर रहे थे, तो हमने सोचा कर रहे थे तो तो भाई तुम चलो जाओ, तो हम फुटबॉल में चले जाते हैं। फुटबॉल में जाते तो हमने वो छोड़ दिया था। मतलब बचपन से तो हम चाहते थे कि हम क्रिकेट में जाए। लेकिन जब मतलब लेकिन वो फुटबॉल जब आया, तो वो उस टाइम पे फुटबॉल ट्रेंडिंग में था, क्योंकि हम पिछले 2 साल से हाँ फुटबॉल खेलते आ रहे थे, इसलिए तो फिर हमने फुटबॉल चुना है 11th में, जब मतलब हमारे गेम्स होते थे स्कूल वाइज गेम। हाँ। तो स्कूल वाइज तो हम 11th में हम रीजनल लेवल पे जा चुके थे। हम्म, कबड्डी में भी हम रीजनल लेवल पे जा चुके थे। तो सही लगा थोड़ा था मतलब वो। मतलब तो हम एकदम स्पोर्टी पर्सन थे भाई। जो मतलब किसी में भी जाओ तो तुम बेस्ट करोगे, तुम आगे रहोगे। वैसा मतलब वो अंदर से आता था। भले हमको कुछ पहले एकदम हाँ ऐसे टेक्निक नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन वो आराम आराम से पूरा डेवलप हो ही जाता था। सब मैकेनिज्म मतलब वो हाँ। रहता है ना अपने में कि चलो भाई अब कुछ करना है अच्छा। जैसे कभी आपने देखा होगा, मतलब कुछ आ जाता और स्टडी रिलेटेड, तो टॉपर्स को कैसा जवाब आते हैं एकदम ऐसा टाइप, वैसा हमारा हाँ। इसमें था, स्पोर्ट्स में। और वो पता है क्या एक समय तो ऐसा आ गया था मतलब क्रिकेट को मैं इतना हेट करने लग गया था कि बस किसी ने क्रिकेट का नाम भी लिया ना मेरे तो मैं उसको कान के नीचे दो लगा दूं। लेकिन दिल से मैं चाहता था, लेकिन वो मतलब थोड़ा खेलने को माइंड नहीं सेटअप मिलता था, वैसा हो गया उसके था वजह कि से भाई मैं वो क्रिकेट को शायद हेट करूं। एक रोस्ट टाइप हो गया था यार कुछ, मतलब वो मतलब हम खेलना चाहते थे लेकिन खेलने को नहीं मिलता था, इसलिए हमको फुटबॉल खेलना पड़ा अगले 2-3 साल। तो जो करा रिकॉर्ड बता रहे शुरू। थे क्रिकेट का मतलब, आपके एक बार तो जान पे हाँ आ जाता था, लेकिन उसके पीछे का कारण तो मुझे ये लगता है कि वो जो खेलने की इच्छा थी अपनी, लेकिन वो नहीं मिलता था, तो बहुत अंदर से फील आता था। हाँ वो तो। हाँ वो तो इच्छा थी, लेकिन मेरा मन ऐसा रहता था कि जो मैं मतलब मेरा मन कभी भी ऐसा करता जो मैं चाहता हूँ वो तो सिर्फ मैं चाहूँ, बाकी कोई नहीं। मतलब वो मेरे बचपन में अलग ही सोच थी कि मेंटली अलग ही सोचता था। जो तो बाकी लोग क्रिकेट का बहुत जानने लग गए थे, मेरे को नॉलेज था लेकिन मैं बताता नहीं था। ये बाकी के मतलब कोई भी हेड़ा बेड़ा भी मतलब सिखा के चला जाता था ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं था। फिर और खेलने को भी नहीं मिलता था हमें तो बहुत ही जान पे आता था। फिर भाई एक बार मतलब हमारे हाउस वाइज मैच हो गए। उसमें भी मेरे को मतलब जब हमारे सीनियर थे तो ऐसे समझते कि भाई इसको कुछ आते नहीं था, लेकिन दूसरे हाउस वाले मेरी उतनी वैल्यू समझते थे, इसको भेज ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन मेरे हाउस वाले मतलब ऐसे कि भाई एकदम कि रीति रिवाज जैसे निभाते थे कि भाई सीनियर जाएंगे मतलब सीनियर जाएंगे कोई नहीं।
मतलब वो खत्म होने तक कोई नहीं, मेरे को तो कुछ मिलता ही नहीं था। फिर उसके बाद मेरे जो दूसरे दोस्त थे उनको तो सब मिल जाता था, वो आगे आगे करते थे, मैं इतना नहीं करता था। फिर हमारे जब हम सबसे बड़े हो गए, तो फिर तो भाई हमको तो ओपनिंग ही लेनी थी। हम्म। मैं खेलने लग गया था, मैंने सोचा जान दो अभी क्या करते, इतना भी हिट अच्छा नहीं। तो मैं भाई मतलब हेट मतलब प्यार आता ही है भाई, जो चीज तुम चाहते हो वो अगर तुम्हारे सामने, जैसे गुलाब जामुन चाहते हो प्लेट में आ गया तुम्हारे सामने, तुम छोड़ते नहीं ना। वैसे ही तो वो चांस आ गया था। भाई मैंने ओपनिंग करी थी पहले, मतलब एक हमारा हाउस था, दूसरा अलग, मतलब शिवालिक नाम का एक हाउस था उनके अपोज में। तो उनके साथ मैंने खेला था, तो भाई मेरे को मतलब अलग ही फील हो रहा था, अनकंफर्टेबल। मैंने बैटिंग की, वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं कर पाया था, 4-5 रन निकाले और उसके बाद आउट। और उसके बाद फिर बॉलिंग करने गया तो भाई मतलब मेरे मेरे माइंड में सोच लिया था राशिद खान जैसे डालूंगा, एकदम तेज। वो पूरा हाथ ही बेंड हो गया मेरा मास्टर बोले नो बॉल। फिर मैंने दूसरा लिया, फास्ट डाला तो वो सच में वो ऊपर चला गया कमर के ऊपर, वो नो बॉल। फिर मेरे को बाहर से हंसी आने, हंसी की आवाज आने लग गई। मेरे दोस्त बहुत हंस रहे थे मेरे पे मेरे को फिर अलग ही खिलाने लग गई। फिर ओवर भी चेंज कर दिया मैंने। मैंने सोचा जान दो अब क्या करते। फिर उस नाइट तो मैंने बोला बस क्रिकेट को मैं अलविदा कह दूंगा, अभी कुछ नहीं रहा मेरा। और मतलब हाउस वालों की व्यवस्था है, लेकिन जब दूसरा मैच हुआ तो उसमें थोड़ा इसके सौरभ का उसके साथ ही था, तो उसमें मेरे को काफी मजा आया क्योंकि उसमें मेरे बैट के बॉल आए और मारे मैंने, अच्छा स्कोर बनाया था और हम मैच जीत गए थे। तब फिर मेरा इंटरेस्ट और जाग गया, और उसके बाद तो बहुत ज्यादा क्रेज और लग गया। और फिर जो अभी मैं प्रिडिक्शन गेम वगैरह जैसे ड्रीम मिलियन वगैरह खेलता हूँ, तो वह मतलब नॉलेज वाला इंसान भाई अच्छे से लगा ही लेता है टीम कौन खेलेगा क्या नहीं, तो मेरे को इजीली समझ जाता है, इसलिए मैं वो खेलता। तो अभी मेरा क्रिकेट के प्रति काफी इंटरेस्ट बढ़ चुका है। सौरभ जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ मतलब वो भाई तो कुछ रहता ही है बोलेगा? हमेशा। तो आपको अगर कुछ पता हो तो उसमें तो बराबर आगे आगे हो ही जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्लास में कैसा हाँ सर ने कुछ पूछा, इधर पता कुछ ना हो लेकिन टॉपर तो भाई अपनी धुन में रहते हैं, बताते रहते सब। वैसा इधर स्पोर्ट में हमारा हो जाता है। हाँ तो उसी प्रकार से हाँ तो आज का अगर हाँ आपको ये कहानी जो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तब तक के लिए हाँ। गुड नाइट। बाय बाय। बेल आइकन को दबा दे। बाय बाय।